भाग्य जागृत नहीं कर सकते? क्या हमारे ग्रंथों के अंदर या हमारी जो शिक्षा है उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम किसी एक बच्चे को हम क्यों नहीं करना चाहते? हम क्यों इन चीजों के लिए प्रयास नहीं करना चाहते? हमारे चाणक्य जी ने किया था। तो वो किसी राजा के बच्चे को नहीं लेकर आए थे सम्राट बनाने के लिए, और वो आज तक का सबसे बड़ा उन्होंने सम्राट है मोल करे हुए बच्चे को मुक्त कराया था, मोल खरीदे हुए बच्चे को, जिसे अगर आप एक तरीके से समझे तो वो आपका पैसे देकर खरीदा हुआ एक बंदा है। उस मजदूर को आप ले आए और आपने उसके अंदर ऐसी चीजों को भरना स्टार्ट किया, ऐसी चीजों को भरना स्टार्ट किया जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। आपको पता है चाणक्य चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा जहर देते थे रोजाना। ऐसा गुरु जिसको पता है कि ये चीज अगर हो गई तो मैं इसे खो दूंगा। अथाह का प्रेम गुरु शिष्य का कहाँ है आज की दुनिया में? कौन करता है? ये गुरु कहाँ से मिलते हैं आपको? सूर्य से। बिल्कुल, अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं होगा आपको एक अच्छा गुरु कभी प्राप्त नहीं होगा। बृहस्पति की, भगवान विष्णु की कृपा किस पर होती है? जिसका सूर्य बहुत अच्छा होता है। तो आपको एक अच्छा गुरु कब प्राप्त होगा? जब आपकी कुंडली में गुरु अच्छे होंगे? नहीं 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 नहीं, जब आपकी कुंडली के अंदर सूर्य अच्छे होंगे। जब हम लोग एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, काला भूरा ये रंग पहनकर सूर्य को जल चढ़ाने चल देते हैं। काला और भूरा, हाँ, काली बनियान पहनी, काली टी शर्ट पहनी और हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। नहीं, ये काम मत करिए। सूर्य ही एकमात्र ऐसे प्लैनेट है जिनके साथ रंगों का बहुत महत्व जोड़ा जाता है। ये जो कलर थेरेपी है ना, ये सूर्य के साथ बहुत काम करती है। के बच्चे हुए अभी हमारे जी। अब आते हैं हम डार्क ब्लू कलर पर, जिनको भी हड्डियों की दिक्कत है, अच्छा, जिनको जिनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें हड्डी आपकी आ रही है, जुड़ रही है, आपकी बोन्स कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, तो आपको डार्क नीले रंग का उपयोग सूर्य की किरणों के साथ जरूर करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लाइट ब्लू कलर की बोतल कही थी, वैसे ही आप डार्क ब्लू कलर की बोतल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप उस जल से स्नान भी कर सकते हैं। कर लो, उसी पानी को आप पानी के अंदर मिक्स करके उससे स्नान करना चालू कर दीजिए। और अगर आप साथ में सूर्य के मंत्र को जाप करते हुए ये स्नान करते हैं, या आजकल तो बहुत सीधा साधन है, आप यूट्यूब पे सूर्य के मंत्र चला लीजिए और आप जो है फिर ये आप लगा दीजिएगा और सूर्य के मंत्रों का जाप आप सुन लीजिए। आपको अच्छा, करना जरूरी नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें आपके अंदर आनी चाहिए, है ना। ये भी एक तरीके से साउंड थेरेपी है जो हम आपको करवा रहे हैं। तो ये साउंड थेरेपी है जो आपके सूक्ष्म कणों से आपके शरीर के अंदर जाकर पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करती है। जस्ट लाइक सनराइज। आपको ग्रहणी तो करना है, हाँ, पर उसके लिए सबसे पहले आपको शून्य करना पड़ेगा सब कुछ। आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। जब आपने सरेंडर कर दिया तो फिर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। असीम कृपा और असीम शक्तियां आप प्राप्त कर सकते हो। अब आते हैं हम बैंगनी रंग पर। ठीक, ये जो रंग होता है इसको अगर आप पर्टिकुलरली संडे, ट्यूसडे, सैटरडे को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके सूर्य की रोशनी के नीचे बैठते हैं और वहां पर बैठ के, लेकिन शर्त होनी चाहिए ये कि आप नॉनवेज नहीं खाते होंगे, आप ड्रिंक नहीं करते होंगे, तभी आप ये कार्य करेंगे, वरना आप नहीं कर सकते। वो लेडीज जो खुद भी ये काम करती हैं और घर में बनाती भी हैं दूसरों के लिए, वो ये कार्य नहीं कर सकती। अच्छा, उन्हें मैं अलाउ नहीं करूंगी ये चीज करने के लिए। ठीक, तो अगर आप बहुत सात्विक जीवन जीते हैं और आप बहुत सात्विकता में रहते हैं, तब आप ऐसे कपड़े पहनकर सूर्य की रोशनी के नीचे बैठ जाइए, बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर, और वहां पर बैठकर आप माँ गायत्री का जाप कर लीजिए। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी सबसे अच्छी चीज इसके अंदर जो होगी, फोकस। अच्छा, जो किसी के पास नहीं हो रहा, सब भटके हुए हैं, इतने बेचैन हैं अंदर से कि ऐसा लगता है ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए और तुरंत हो जाए। धैर्य, शीतलता, ये सारी चीजें जो कमी है, यही मेन कमी है।
अगर ये सब किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए ना तो उसकी आधे से ज़्यादा समस्याओं का हल तो यही निकल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, जिनके जीवन में रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है उन्हें तो ये रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। पर पहले उनको नॉनवेज और इतनी बड़ी चीज़ है तरुण, जिसको छोड़ने के लिए हमें सोचना पड़े, बहुत अच्छी चीज़ है जी मैम। कई लोग कि हम छोड़ दें। सबसे बड़ी हमारे यहाँ की सबसे बड़ी यही दुर्भाग्यता आती जा रही है कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों पर आश्रित होते जा रहे हैं और हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। जबकि आप ये देखिए, अब तो फिर भी आप कह सकते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन अगर आप बहुत पुराने वक्त में चले जाएं तो लोग क्या करते थे, नदियों से या जो भी तालाब वगैरह होते थे वहाँ से जब जल लाते थे, कुएं का जल लाते थे, तो वो उसको कैसे प्योरीफाई करते थे, उबालते थे, उबाल के ठंडा करते थे, उसके अंदर फिटकरी डालते थे, तब उसको पीने के लायक मानते थे और उसको फिर पेय करते थे। आज की डेट में हम में से कोई भी ऐसे कोई कार्य कर ही नहीं रहा। सूर्य जब जब भी आपके जीवन के अंदर आपको परेशानियां देना चालू करेंगे, सूर्य जब जब भी आपके जीवन के अंदर आपके जीवन को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करना चालू करेंगे, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको हमेशा मिट्टी के ही बर्तन के अंदर पानी पीना चालू कर देना चाहिए। अच्छा, कितनी आसान और कितनी सरल चीज़ है, और हेल्दी भी है। और हेल्दी भी है, आप कर लीजिए। इसी प्रकार बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारे उनको लाइफ के अंदर चीज़ें चाहिए, जैसे कि सूर्य को पिता माना गया है, तो इसके अंदर ऐसा कहते हैं कि अगर हमें पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्ति करनी है हमें, तो हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। इसके लिए भी सूर्य वो है। देखिए, सूर्य पिता हैं तो नेचुरल बात है कि आपको कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा, और सूर्य को ही हम अपने पितरों के साथ भी जोड़ते हैं। अच्छा। तो पितरों का आशीर्वाद जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हमारे पास आगे वंश वृद्धि के लिए हमारे जितने भी रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। और पितर हमारे साथ कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं? पितर शुक्र यानी कि शुक्राणु, यानी कि हमारे ब्लड में हमेशा रहते हैं। अच्छा, है ना? और वही चीज आगे जाकर वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो पितृ का आशीर्वाद हमारे साथ कैसे रहता है? ब्लड के रूप में। तो यहाँ पर जब भी आपको पुत्र प्राप्ति की कामना हो तब आपको क्या करना चाहिए? वंश वृद्धि। वंश वृद्धि का कैसे होगी? पुत्र से। ठीक। तो हमारे पूर्वज जो हैं वो हमारे ब्लड में ही तो वास करते हैं, और उसी तरीके से आगे जाके उसी ब्लड से शुक्राणु, शुक्राणु से फिर आपका वंश वृद्धि होती है। तो जो वंश वृद्धि का कार्य है वो एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं पितरों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। ठीक। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी रविवार से ये कार्य स्टार्ट किया जा सकता है। आपको शुद्ध अवस्था में लाल रंग के वस्त्र पहन के, और ज़्यादातर अगर हो सके तो ये जेंट्स ही करें तो ठीक रहेगा। आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर लाल आसन पे बैठ जाइए और एक तांबे का पात्र या लोटा आप अपने सामने जल का रख लीजिए। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अच्छा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और पाठ करने के पश्चात आपको इस जल को ढककर अपने मंदिर में रख देना है। सोमवार के दिन आपको पुनः यही क्रिया वापस से करनी है। मंगलवार को पुनः यही क्रिया आपको वापस से करनी है, और आपको मंगलवार के दिन ये क्रिया करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना, और ये जो लोटा है ना, इसको आपको ले जाके शिव जी के मंदिर में उनके ऊपर अभिषेक कर देना है। अच्छा मैम, ये जो जितने दिन है वो पानी सेम ही रखना है? पानी सेम ही रखना है। पानी सेम ही रखना है। पानी सेम ही रखना है। अभिमंत्रित हो रहा है ना वो पानी, बल मिल रहा है उसको। अभिमंत्रित किसी चीज को आप कैसे करते हो? एक सेकंड में हो जाती है वो अभिमंत्रित? नहीं। लोग स्टोन्स लाते हैं और कहते हैं कि हमने इसको बस ऐसे धूप बत्ती दिखाई, 108 माला कर दी और ये चार्ज हो गया। ऐसे चार्ज नहीं होती चीजें, टाइम लगता है। टाइम लगता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है होने का। बहुत महत्व है इसका।